हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक देखेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में एक्सरसाइज 1.4 चालू करेंगे, ठीक है। इसके पहले वाले इसमें अपन ने क्वेश्चन में पहला देखे थे, आज सेकंड वाला देखेंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? फाइंड करना है अपने को dy अपॉन dx, ठीक है। क्वेश्चन अपने पास गिवन दिया हुआ है पहला वाला, x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर टीटा, y इज इक्वल टू कॉट क्यूब टीटा एट टीटा इज इक्वल टू π/6। टीटा इज इक्वल टू π/6 पे अपने को वैल्यू फाइंड आउट करना, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे अपन। सबसे पहले गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। गिवन है अपने पास x इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ऑफ टीटा एंड y इज इक्वल टू कॉट क्यूब ऑफ टीटा, ठीक है। ये अपने पास इतना गिवन है। अब इसको क्या करेंगे अपन, देखो यहाँ पे भी टीटा है, यहाँ पे भी टीटा है, तो किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा? ये टीटा के x एंड y डिफ्रेंशिएट होगा विथ रिस्पेक्ट टू टीटा। अब टीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा दोनों। तो देखो सबसे पहले dx को करते हैं, ठीक है। तो ये डी टीटा इज इक्वल टू, देखो अब कॉस स्क्वायर टीटा है, कॉस स्क्वायर टीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ये पावर सामने रहेगा 2 और यहाँ पे क्या बचेगा? कॉसेक ऑफ टीटा, इतना बचेगा। फिर कंपोजिट फंक्शन है तो अब कॉसेक टीटा का डेरिवेटिव। अब कॉसेक टीटा का डेरिवेटिव तो आपको पता है क्या होता है, माइनस ऑफ कॉसेक टीटा इंटू कॉट ऑफ टीटा। देखो कैसे है, समझ में आया ना। सबसे पहले कॉसेक स्क्वायर टीटा का डेरिवेटिव किया तो ये पावर सामने आ गया और बचा कॉसेक टीटा, और फिर कंपोजिट फंक्शन था तो ये कॉसेक टीटा का डेरिवेटिव किया, तो कॉसेक टीटा का डेरिवेटिव ये होता है, ठीक है। अब करेंगे तो सिंप्लीफाइड, तो ये माइनस ऑफ 2 कॉसेक टीटा इंटू कॉसेक टीटा, कॉसेक स्क्वायर टीटा इंटू कॉट ऑफ टीटा, ठीक है। ये अपने पास dx अपॉन ऑफ dy डी टीटा की वैल्यू आ गई। अब क्या फाइंड आउट करना है अपने को? dy अपॉन ऑफ डी टीटा। तो अब जो इसको डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, एंड अब dy अपॉन डी टीटा, तो इसका डेरिवेटिव, तो ये पावर 3 सामने आ गया और क्या बचा यहाँ पे? कॉट टीटा, और ये यहाँ पर स्क्वायर बच जाएगा ना, पावर 1 सामने आ गया 3, तो फिर पावर में से 1 माइनस हो गया, तो 3 - 1 2 हो गया, ठीक है। फिर अब कंपोजिट फंक्शन है तो कॉट टीटा का अगेन डेरिवेटिव। कॉट टीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर ऑफ टीटा, ठीक है। तो इसको dy अपॉन ऑफ डी टीटा की जो वैल्यू है ये आ गई, ये माइनस ऑफ 3 कॉसेक स्क्वायर टीटा इंटू कॉट स्क्वायर टीटा, ठीक है। अब क्या करना पड़ता है अपने को? देखो dy अपॉन ऑफ dx फाइंड आउट करने बोला है, तो देखो ये पहला, सॉरी, इसको अपन ले लेते हैं इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 1। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1 को, तो यहाँ पे वही करेंगे, तो हो जाएगा इक्वेशन 2 क्या है? dy अपॉन ऑफ डी टीटा, और ये क्या है? dx अपॉन ऑफ डी टीटा। डी टीटा से डी टीटा कैंसिल, बच गया अपने पास dy बाय डी टीटा, सॉरी dx बच गया। अब वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी, क्या है इसकी वैल्यू? माइनस ऑफ 3 कॉसेक स्क्वायर ऑफ टीटा इंटू कॉट स्क्वायर ऑफ टीटा, और डिवाइड में ये जो वैल्यू है dx वाली वह माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर ऑफ टीटा इंटू कॉट ऑफ टीटा, ठीक है। देखो क्या कैंसिल हो सकता है? ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये कॉसेक स्क्वायर से कॉसेक स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये कॉट स्क्वायर से एक कॉट कैंसिल हो गया, तो अब यहाँ क्या बच गया? ये 3/2 कॉट ऑफ टीटा बच गया। पर अपने को देखो π/6 के लिए फाइंड आउट करना टीटा, तो करेंगे अपन dy बाय dx एट टीटा इज इक्वल टू π/6 के लिए, ठीक है। तो इधर लिख देंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 3/2 कॉट ऑफ π/6। अब कॉट ऑफ π/6 मतलब ये π/6 मतलब 30 डिग्री एंगल होता है, ठीक है। और आप ट्रिगोनोमेट्रिक का टेबल देखोगे तो कॉट ऑफ 30 होता है √3, ठीक है। तो ये √3 हो जाएगा, है ना। तो इसका ये फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं अपन। सेकंड का सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जो गिवन दिया हुआ है वो लिखना है। तो गिवन क्या है अपने पास? x इज इक्वल टू a कॉस क्यूब ऑफ टीटा, एंड y क्या अपने पास? y इज इक्वल टू a साइन क्यूब ऑफ टीटा, ठीक है। ये अपने पास एक गिवन वैल्यू दी हुई है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो सबसे पहले डेरिवेटिव करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे अपन x और y को, x एंड y को डेरिवेटिव करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में कर सकते हैं? विथ रिस्पेक्ट टू, देखो यहाँ पे भी टीटा है तो यहाँ पे भी टीटा है, दोनों टीटा है तो टीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो जाएगा, है ना।
तो सबसे पहले डी एक्स वाले एक्स वाले को करते हैं, तो डी एक्स अपॉन डी टीटा हो जाएगा ये। अब ए कांस्टेंट वैल्यू आ गई, कॉस क्यूब टीटा है, तो ये क्यूब टीटा का हो जाएगा डेरिवेटिव, तो एक क्यूब आ गया सामने, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, कॉस ऑफ यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 3 में से 1 माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे फिर कंपोजिट फंक्शन, तो अगेन कॉस टीटा का डेरिवेटिव, और कॉस टीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस ऑफ साइन टीटा, ठीक है। ये देखो ये कैसे आया, समझ में आया ना आपको, क्या कि अपन ने एक कांस्टेंट ले लिए, फिर एक कॉस क्यूब का डेरिवेटिव, 3 पावर सामने आ गया और बच गया स्क्वायर, और फिर कंपोजिट फंक्शन था तो कॉस टीटा का अगेन डेरिवेटिव किए, तो ये माइनस साइन टीटा आ गया, तो ये माइनस ऑफ ए 3a साइन टीटा इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ टीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, ये डी एक्स अपॉन डी टीटा की वैल्यू हो गई, बट अपने को डी वाई अपॉन डी टीटा भी तो फाइंड आउट करना है, तो एंड डी वाई अपॉन ऑफ डी टीटा इज इक्वल टू, ये वैल्यू लेते हैं अपन, इसका डेरिवेटिव करना है, ये एज इट इज, देखो अब टीटा क्यूब है, ठीक है, तो ये 3 पावर सामने आ गया और बचेगा कितना, साइन ऑफ स्क्वायर टीटा बचेगा, क्योंकि यहाँ से एक पावर में से एक माइनस हो गया। अब कंपोजिट फंक्शन, तो यहाँ पे साइन टीटा का डेरिवेटिव, साइन टीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, कॉस ऑफ टीटा। अब इसका फाइनल आंसर क्या आ गया, 3 ऑफ ए कॉस टीटा इंटू साइन स्क्वायर ऑफ टीटा, ये आ गई अपने पास डी वाई अपॉन ऑफ डी एक्स की वैल्यू। अपन क्या करते हैं, फिर अपने को डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना पड़ता है, डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना है ना, तो क्या करेंगे अपन, ये डी वाई अपॉन ऑफ, सॉरी यहाँ पे टीटा था है ना, डी वाई अपॉन ऑफ डी टीटा इज इक्वल टू ये डी एक्स अपॉन ऑफ डी टीटा, ये टीटा से डी टीटा कैंसल, तो एज इट इज यही वैल्यू आएंगी। फिर अब इसकी वैल्यू पुट कर देते, क्या है इसकी वैल्यू, 3a कॉस ऑफ टीटा इंटू साइन स्क्वायर ऑफ टीटा, और डिनोमिनेटर में इसकी जो वैल्यू ये आ गई, ठीक है, माइनस ऑफ 3a साइन ऑफ टीटा इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ टीटा। देखो कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, ये 3a से 3a कैंसिल, ये एक साइन से स्क्वायर कैंसिल, ये कॉस से ये स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया अपने पास, अब यहाँ पर ओनली बच गया ये माइनस साइन, और बच गया अपन यहाँ पर ऊपर में साइन बच गया एक साइन टीटा, और नीचे में क्या बच गया, एक कॉस टीटा बच गया है ना। तो माइनस साइन टीटा अपन कॉस टीटा क्या होता है, माइनस ऑफ टैन टीटा हो जाता है, ठीक है, साइन अपन कॉस टैन होता है। अब ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है, बट अपने को टीटा इज इक्वल पाई बाय 3 के लिए सॉल्व करना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, देयरफॉर एट टीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3 के लिए सॉल्व करना है अपने को, है ना। तो ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस ऑफ टैन पाई बाय 3, ठीक है। देखो पाई बाय 3 मतलब होता है 60 डिग्री एंगल, तो माइनस ऑफ टैन पाई बाय 3, ये माइनस एज इट इज रहेगा। अब पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री एंगल, तो टैन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, टैन 60 डिग्री की वैल्यू होती है अपने पास अंडर रूट ऑफ 3। तो इसका ये फाइनल आंसर आ गया गाइस, इसको नोट कर लो आप लोग। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं अपन, सॉल्यूशन देखेंगे इसका। सबसे पहले गिवन क्या है वो लिख लेंगे, ठीक है। तो गिवन है अपने पास x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 एंड y क्या है अपने पास साइन ऑफ पाई बाय टी बाय 2 प्लस कॉस ऑफ पाई बाय टी बाय 2, ठीक है। ये अपने पास वैल्यू गिवन दी हुई है। अब इसको क्या करना है, अपने को डिफरेंशिएट करना है, x और y को डिफरेंशिएट, x एंड y को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ देखो यहाँ किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, यहाँ भी t है यहाँ पर भी t है, तो t के रिस्पेक्ट में होगा, है ना। तो अब इसको dx वाले को करते हैं सबसे पहले, तो dx अपॉन ऑफ dt, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, है ना। तो देखो टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t हो जाएगा, पावर सामने आ जाएगा, और वहां पे बचना है 1 प्लस ये t है इसका 1 और ये 1 का 0, तो अपने पास फाइनल आंसर क्या आ गया 2t प्लस 1, ये dx अपॉन dt की वैल्यू आ गई। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो dy अपॉन ऑफ dt को सॉल्व करना है, तो साइन पाई बाय t है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, तो कॉस पाई बाय t बाय 2, ठीक है। अब कंपोजिट फंक्शन, तो अगेन डेरिवेटिव किसका होगा, ये पाई बाय t बाय 2 का होगा, ठीक है। तो d बाय dt और ये पाई बाय t बाय 2 का अगेन डेरिवेटिव। फिर यहाँ पे भी सेम वही, कॉस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन पाई बाय t बाय 2। अब देखो कंपोजिट फंक्शन है यहाँ पे भी,
तो यहाँ पे भी टी के रिस्पेक्ट में किसका डेरिवेटिव होगा, ये पाई बाय टी बाय टू का, ठीक है, पाई बाय टी बाय टू का अगेन डेरिवेटिव। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो ये कॉस पाई बाय टी बाय टू का डेरिवेटिव एज इट इज रहेगा। देखो अब पाई बाय टू तो कॉमन है, तो ये पाई बाय टू कॉमन, और ये टी का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, ये माइनस साइन लिख लेंगे, इसको प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब साइन पाई बाय टी बाय टू तो एज इट इज रहेगा। अब देखो पाई बाय टू कॉमन है यहाँ पे, तो पाई बाय टू कॉमन। अब टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव यहाँ पे टी है, तो टी का डेरिवेटिव 1, तो देखो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, पाई बाय टू कॉस ऑफ पाई बाय टी बाय टू, ठीक है, ये माइनस साइन, ये पाई बाय टू साइन ऑफ पाई टी बाय टू, ठीक है। देखो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं अपन, डी वाई अपॉन ऑफ डी टी इज इक्वल टू, ये पाई बाय टू, यहाँ पे पाई बाय टू, तो पाई बाय टू कॉमन ले लिया हमने, और यहाँ पे बच जाएगा कॉस पाई टी बाय टू माइनस साइन पाई टी बाय टू, ठीक है। तो अपने पास डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब क्या करना पड़ता है अपने को, डी वाई बाय डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो ऊपर डी वाई बाय डी टी वैल्यू लिखेंगे, डी वाई बाय डी टी की वैल्यू, और डिनोमिनेटर में कितनी, डी एक्स अपॉन डी टी की, तो डी एक्स अपॉन ऑफ डी टी की वैल्यू, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दो कि यहाँ पे डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू है, ये पुट कर देंगे, पाई बाय टू कॉस ऑफ पाई टी बाय टू माइनस ऑफ साइन पाई टी बाय टू, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू जो ये है 2t प्लस ऑफ 1। अब इतना आ गया अपने पास, अपने को डी वाई अपॉन ऑफ डी एक्स किसके लिए फाइंड आउट करना है, देखो t के लिए, t इज इक्वल टू 1 के लिए, तो देयरफॉर डी वाई अपॉन डी टी एट t इज इक्वल टू 1। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे t की वैल्यू 1 पुट करेंगे, पाई बाय टू कॉस ऑफ t की वैल्यू 1, तो इतना बचेगा ओनली पाई बाय टू बचेगा यहाँ पर, माइनस साइन ऑफ पाई बाय टू, क्योंकि t की वैल्यू 1, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ये 2 t की वैल्यू कितनी है 1, तो ये 2 हो जाएगा, प्लस 1, 2 प्लस 1 3। देखो तो ये क्या हो जाएंगे, 3 जो है ये इसके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई बाय 6 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा कॉस ऑफ पाई बाय 2 की वैल्यू, ठीक है। अब कॉस पाई बाय 2 मतलब पाई बाय 2 तो 90 डिग्री होता है, तो कॉस 90 डिग्री कितना हो जाएगा अपने पास, कॉस 90 डिग्री होता है 0, ठीक है, और माइनस साइन। अब साइन पाई बाय 2 है, मतलब पाई बाय 2 तो 90 डिग्री, पर साइन 90 डिग्री क्या होता है, साइन 90 की वैल्यू जो है वो 1 होती है। तो देखो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, डी वाई बाय डी एक्स का एट टी इज इक्वल टू 1 पे आ जाएगा, इसका माइनस साइन से मल्टीप्लाई होके माइनस ऑफ पाई बाय 6। तो इसका फाइनल आंसर क्या क्या है, इसको नोट कर लो आप लोग। गाइस क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले गिवन है वो लिख लेंगे, ठीक है। गिवन है अपने पास x की वैल्यू जो 2 कॉस ऑफ t प्लस कॉस ऑफ 2t है, और y की क्या वैल्यू है 2 साइन ऑफ t है, और माइनस ऑफ साइन ऑफ 2t है, ठीक है। ये अपने पास वैल्यू गिवन दी हुई है। अब इसको क्या करना पड़ा, इनको डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट x और y को ना, तो x एंड y को डेरिवेटिव करना है, किसके रिस्पेक्ट में होगा, यहाँ पे t है, यहाँ पे भी t है, t, तो अपने को t के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। तो t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। सबसे पहले dx वाले को करते, x वाले को करते, तो हो जाएगा dx अपॉन ऑफ t के रिस्पेक्ट में होना है तो dt हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, ये 2 एज इट इज, अब cos ऑफ t, cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस ऑफ साइन t हो जाएगा, ठीक है। फिर इधर प्लस साइन, अब cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस ऑफ साइन, पर t के जगह तो यहाँ पे 2t है, तो यहाँ पे 2t, ठीक है। फिर कंपोजिट फंक्शन है तो डेरिवेटिव होगा किसका 2t का अगेन होगा, ठीक है। तो देखो अब इसको करेंगे, ये माइनस, यहाँ पे भी माइनस है, तो ये दोनों में से माइनस कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, तो बचेगा यहाँ पे 2 साइन ऑफ t और प्लस साइन ऑफ 2t, और ये 2t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, t का 1 हो जाएगा, और ये 2 कॉमन आ गया सामने, तो यहाँ पे क्या कॉमन निकल जाएगा माइनस ऑफ 2 कॉमन, साइन ऑफ t प्लस साइन ऑफ 2t आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास dx अपॉन ऑफ dt की भी। अब क्या करेंगे अपना dy बाय dt एंड dy बाय dt का करेंगे ना, क्योंकि x का तो हो गया,
तो y की जो वैल्यू है इसका डेरिवेटिव करेंगे इस वैल्यू का, तो ये हो जाएगा 2 एज इट इज साइन टी है, तो साइन टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस टी, ठीक है, कॉस टी हो गया, फिर ये माइनस साइन है, फिर साइन 2t है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, और ये 2t है, इसके लिए 2t लगा दिए यहाँ पे। अब कंपोजिट फंक्शन है तो 2t का अगेन डेरिवेटिव, तो ये 2t का फिर से डेरिवेटिव होगा, है ना। अब देखो ये 2 यहाँ पे एज इट इज कॉस ऑफ t माइनस ऑफ कॉस ऑफ 2t, ठीक है। अब ये 2t है तो ये 2 कॉमन आ गया और t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं अपन, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा कॉस t, यहाँ पे बचेगा कॉस ऑफ 2t, ये आ गई अपने पास dy बाय dt की वैल्यू। अब क्या करना है अपने को dy बाय dx सॉल्व करना है, तो सबसे पहले dy बाय dt की ऊपर वैल्यू लिखेंगे और नीचे लिखेंगे वैल्यू dx बाय dt की, क्योंकि ये dt से dt कैंसिल होकर एज इट इज यही आएगा। तो वैल्यू पुट करते हैं 2 cos ऑफ t माइनस cos ऑफ 2t, ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या है माइनस ऑफ 2 साइन ऑफ t प्लस साइन ऑफ 2t। ये 2 से ये 2 कैंसल, क्या बच गया अपने पास cos ऑफ t माइनस cos ऑफ 2t, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, चलो इस माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, माइनस से मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस ऑफ साइन टी और ये माइनस से प्लस माइनस, तो साइन ऑफ 2t, ठीक है, ये आ गया अपने पास ये वैल्यू। अब क्या करना है अपने को, देखो कुछ बोला होगा क्वेश्चन में आपको कि t इज इक्वल टू पाई बाय 4 के लिए पुट करना है, तो अब इसमें पुट करेंगे dy बाय dx को पुट करेंगे एट t इज इक्वल टू पाई बाय 4 के लिए, तो यहाँ पर पाई बाय 4 की वैल्यू पुट करते हैं, तो cos पाई बाय 4 माइनस ऑफ cos 2 पाई बाय 4, ठीक है। अब क्या हो जाएगा इधर माइनस ऑफ साइन पाई बाय 4 और माइनस ऑफ साइन ये 2 एज इट इज और पार्ट टी की जगह पाई बाय 4। देखो अब क्या हो जाएगा ये cos पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है, अब इसको एज इट इज ऐसे ही लिख देते, पहले इसको सॉल्व करते हैं अपन, पाई बाय 4 माइनस ये 2 से 4 जाएगा 2 टाइम्स, तो क्या बचेगा नीचे में ओनली 2 बचेगा, ठीक है। अब माइनस साइन ऑफ पाई बाय 4 भी एज इट इज रहने देते हैं। अब देखो ये 2 से 4 कैंसल 2 टाइम्स, तो क्या बचेगा ओनली साइन ऑफ पाई बाय 2 बचेगा यहाँ पर। तो अब इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो आपको ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल पता है, पाई बाय 4 की एंगल क्या होता है 45 डिग्री, ठीक है, तो कॉस 45 डिग्री के लिए भी सॉल्व करना है अपने को, और पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री भी होता है, तो ये 90 डिग्री के लिए भी सॉल्व करना है, 45 डिग्री के लिए भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो इधर वैल्यू पुट करेंगे अपन dy बाय dx की इस पे एट t इज इक्वल टू पाई बाय 4 पे, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा cos पाई बाय 4 मतलब cos 45 डिग्री, और cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है अपने पास 1/√2, ठीक है, तो ये 1/√2 हो जाएंगी। अब cos पाई बाय 2 है तो 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, सॉरी cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, ठीक है, सॉरी cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। फिर देखो साइन पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री, साइन पाई बाय 45 तो हो जाएगा 1/√2, और साइन पाई बाय 2 है तो 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो नीचे क्या बच गया अपने पास, ऊपर में बच गया 1/√2 और नीचे में बच गया, देखो अब ये है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे -1, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे माइनस ऑफ √2 हो गया, और नीचे क्या बचेगा ओनली √2। अब ये √2 से ये √2 कैंसिल, तो क्या बच गया अपने पास 1/(-1 माइनस ऑफ √2), ठीक है, ये आ गया। यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या अपन, माइनस कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, तो ये माइनस कॉमन ले लिए तो ऊपर लिख दिए, और यहाँ पे बचेगा 1 प्लस ऑफ √2, ठीक है। देखो कैसे आया, समझ में आया ना, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये हो जाएगा माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा। अब क्या करना है अपने को, ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करना है, 1 प्लस ऑफ √2 dy बाय dx के लिए सॉल्व कर रहे हैं अपन। तो अब इसको किसके लिए करना है अपने को, देखो अब दोनों है तो अब क्या करेंगे 1 माइनस ऑफ √2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 1 माइनस ऑफ √2 से डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 को, तो ये माइनस इंटू 1 -1,
और माइनस ये प्लस ऑफ √2 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, देखो 1 इंटू 1 1 हो गया। अब देखो अब क्या करेंगे अपन, ये 1 को 1 से कर दिए, अब इसको करेंगे तो ये माइनस ऑफ √2 हो जाएगा। फिर आप ये माइनस ऑफ √2 जो है इसको 1 से करेंगे प्लस, तो फिर ये 2 हो जाएगा। और फिर ये √2 इंटू √2 किया जाता है, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा और बचेगा ओनली ये माइनस साइन है तो माइनस ऑफ 2 बचेगा। तो देखो इसका फाइनल आंसर आ गया अपने पास -1 प्लस ऑफ √2, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, ये कैंसिल हो गया। अपने पास क्या बच गया, अपने पास 1 माइनस ऑफ 2 है, तो 1 माइनस ऑफ 2 को सॉल्व करेंगे तो -1 हो जाएगा। तो देखो इसका फाइनल आंसर आ गया अपने पास। अभी इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, और dy/dx की जो वैल्यू रहेंगी वो रहेंगी, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे अपन, तो माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ पे +1 बचेगा और ये यहाँ पे -2 बचेंगे, ठीक है। और ये -1 है, अब ये कैंसिल हो गया, तो अब देखो ये 1 नहीं भी रहेगा तो चलता है, 1 माइनस ऑफ √2 जो ये फाइनल वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इसको 2 पार्ट्स में आप लोग लिख लो, ये एक पार्ट हो गया और फिर ये हो गया सेकंड पार्ट, ठीक है। गाइस क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखते हैं अपन। सबसे पहले क्या करते हैं यार अपन, सबसे पहले जो गिवन रहता है वो लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि अपने को गिवन ही पता नहीं होगा तो सॉल्व क्या करना है वो कैसे पता होगा। 2 साइन ऑफ πt हो गया। अब y जो है वो लिख लेंगे 3t माइनस ऑफ कॉस ऑफ πt, ठीक है। और t इज इक्वल टू 1/2 के लिए सॉल्व करना है अपने को, ठीक है। तो अब क्या करेंगे अपन, इसको डेरिवेटिव करना है इसका पहले, तो डिफरेंशिएट करना है अपने को x एंड y को, किसके रिस्पेक्ट में करना है, विथ रिस्पेक्ट टू, देखो t दिख रहा है ना दोनों में, तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे। अगर टीटा दिखता है तो टीटा के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो अब t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव सबसे पहले इसको करते हैं, तो dx और अपॉन ऑफ dt इज इक्वल टू, देखो t का डेरिवेटिव 1 प्लस ऑफ साइन ऑफ πt है, ठीक है। तो साइन ये 2 एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव कॉस ऑफ πt हो जाएगा, फिर कॉस ऑफ πt, फिर ये πt का अगेन डेरिवेटिव होगा, तो d/dt, और ये कंपोजिट फंक्शन है तो πt का अगेन डेरिवेटिव। अब सेम एज इट इज y का भी करते हैं, एंड y मतलब ये dy हो जाएगा अपॉन ऑफ dt, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में करना है। तो 3t का डेरिवेटिव 3 माइनस साइन, अब cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस ऑफ साइन, और ये πt है तो πt, ठीक है। अब कंपोजिट फंक्शन है तो πt का अगेन डेरिवेटिव, तो ये पाई ऑफ t, ठीक है। तो देखो ये 1 प्लस ऑफ 2 कॉस ऑफ πt, और ये t का डेरिवेटिव 1 और ये पाई कॉमन आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी वही करेंगे, dy/dt, ये dx/dt है ना, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, ये 3 एज इट इज, माइनस इंटू माइनस ये प्लस। अब यहाँ पे पहले इसको करते हैं अपन, साइन ऑफ πt तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। देखो अब क्या करेंगे अपन, इसको पाई तो कॉमन आ जाएगा और t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई। अब क्या करना पड़ता है अपने को, dy/dx फाइंड आउट करना पड़ता है। तो ऊपर जो है dy/dt की वैल्यू आ जाएंगी और नीचे आ जाएंगे dx/dt की, क्योंकि ये dt से dt कैंसिल होके ये एज इट इज यही आएगा। अब वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी, तो ये 3 प्लस पाई साइन ऑफ πt, ठीक है। और नीचे क्या है अपने पास, 1 प्लस ऑफ पाई 2 कॉस ऑफ πt, ठीक है। बट अपने को t इज इक्वल टू 1/2 के लिए सॉल्व करना है अपने को, क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है। तो dy/dx किसके लिए सॉल्व करना है, एट t इज इक्वल टू 1/2 के लिए, है ना। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे पुट कर देते वैल्यू t की, 3 प्लस पाई साइन ऑफ पाई, और t की वैल्यू 1/2, मतलब रूट में आ गया, ठीक है। 1 प्लस ऑफ 2 पाई और एक कॉस ऑफ पाई एज इट इज, और t की वैल्यू 1/2 है तो इसके डिवाइड में 2 आ गई। अब देखो ये 3 एज इट इज, पाई भी एज इट इज। अब साइन π/2, π/2 मतलब 90 डिग्री, तो साइन 90 क्या होता है, साइन 90 होता है अपने पास, साइन 90 1 होता है, ठीक है। तो ये 1 आ जाएगा, 1 प्लस ऑफ 2 पाई, अब कॉस π/2 90 डिग्री, कॉस 90 होता है 0, तो ये 0 आ गया। तो अपने पास फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 3 प्लस पाई
और ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 0 हो जाएगा, और 1 तो 1 नहीं भी लिखे तो चलता है। तो अपने पास इसका फाइनल आंसर आ गया। इसको नोट कर लो गाइस।